नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं। 1 से 5 की मुश्किलें आपको बढ़ चुकी हैं, क्या कुछ आपका हुआ है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी और सरकार का क्या कुछ आपका खेल चल रहा है, आपको बहाली के लेकर के उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप भी जानते होंगे कि जो भी आपको यहाँ रिक्तियों के बारे में बात करें तो प्रारंभिक स्कूलों में 1,92,097 आपको पद रिक्त थे। जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जानिए कि 1,92,097 आपको यहाँ पर पद रिक्त हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ 79,000 आपको यहाँ पर बहाली के बारे में बात कही गई है। और वो भी 79,000 में कितने पदों को आपको भरा जाएगा ये भी अभी तक आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि जितने पद आपको रिक्त हों उन पर आपको टोटल की टोटल जो भी आपको वैकेंसी जिसके लिए निकले आपको टोटल के टोटल आपको उस पर वैकेंसी हो ही जाए। ठीक है ना, आपको नहीं हुई है आज तक, तो ये भी आपको नहीं होने वाला है। उसके बारे में हम लोग बात करने वाले, क्या कुछ आपको होने वाला है। कोर्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या कुछ आपका कोर्ट का अभी तक का क्या कुछ मैटर चला है। ठीक है ना, बीपीएससी विद्यालय अध्यापक 2023, ठीक है ना, सीटेट अभ्यर्थी को भी आपको प्रमाण पत्र के साथ शामिल हो सकेंगे, ऐसा कुछ भी आपको जानते हैं। जैसा कि आपको तो और ये भी आप जानते हैं कि 24-25 अगस्त को जो आपको है ये आपको परीक्षा जो आपको 19 से शुरू थी ये आपको 24, 25, 26, 27 को आपको हो चुकी है, आपको डिले हुआ है कुछ दिन। ठीक है, तो ये बातें आपको हैं, ये आपको परीक्षा जो अगस्त में होने वाली थी अगस्त में ही आपको होगी, लेकिन आपको जो परीक्षा 19 शुरू हुई थी अब आपको 24, 25, 26 और 27 को होने वाली है। ये भी बात आपको पता चल ही गई होगी, जैसा कि आपको पता है। यदि नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए कि आपका जो परीक्षा है और 2-4 दिन टल चुका है, अब 24 से परीक्षा आपकी शुरू होगी। क्या कुछ है अपडेट, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो ये है 79,000 आपका 943 रिक्तियाँ जो कि आपको इस पर वर्तमान में आपको बहाली करनी है 23-24 सेशन में। ठीक है, लेकिन आपको टोटल रिक्तियों के बारे में बात करें तो आपको 1,92,097 आपको रिक्तियाँ थी। ये अभी की रिक्तियाँ नहीं थी, जब यहाँ पर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह में जब उस समय थे वर्तमान में, ठीक है ना, उस समय आपको 1,92,097 शिक्षकों की यहाँ पर रिक्तियाँ थी। सिर्फ आपको यहाँ पर बात करें तो प्रारंभिक विद्यालयों में अर्थात 1 से लेकर के 8 तक के बारे में बात करें तो यहाँ पर अब आपकी जो रिक्तियों के बारे में बात कही गई है कि सिर्फ आपको इतना है, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर बच्चों और जो शिक्षकों के अनुपात के बारे में बात करें तो आपको काफ़ी बिगड़ा हुआ यहाँ पर अनुपात है बिहार में, जैसा कि ये भी जानते हैं। अभी भी जो आपका अनुपात है 150 पर 1, अर्थात कार्य क्या है कि एक शिक्षक पर आपको 150 विद्यार्थी को पढ़ाना पड़ता है। और यहाँ पे कहीं कहीं आपको जो अनुपात है 204 है, कहीं कहीं 112 आपका अनुपात है। ठीक है ना, तो ये आपको काफ़ी ही बिगड़ा हुआ अनुपात है, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं। यहाँ पर बदहाली वाली हाल, और इनका कहना है कि इतनी ही सिर्फ आपको रिक्तियाँ हैं, अभी तक यहाँ पर बहाली इतनी ही की गई है। ये आपको लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आपका यहाँ पर जो 1 से लेकर के 5 तक की मुश्किलें आपको क्यों बढ़ी हुई हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना, इससे पहले दोस्तों आप लोगों का बुक का क्वेरी था कि कौन से बुक से प्रिपरेशन किया जाए। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि किरण पब्लिकेशन का आपको बुक काफ़ी बेहतरीन होता है। आपको 1 से 5 का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सामान्य अध्ययन का बुक ले सकते हैं, उसका गाइड ले सकते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको डिटेल से दिया होता है, सब कुछ आपको दिया होता है। ठीक है ना, टॉपिक वाइज आपका दिया होता है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं 1 से 5 के लिए, और जो भी आपको पढ़ाने हैं उसके बारे में, और जो भी अपर लेवल का आपसे पूछा जाएगा प्रश्न उन सब के बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बारे में बाद हम लोग बात करें कि यहाँ पर आपका सामान्य अध्ययन का ये आपको प्रैक्टिस वर्कबुक भी ले लेना है, ये भी आपको काफ़ी कारगर होने वाला है। और भाषा से भी आपको प्रैक्टिस वर्कबुक आपको ले लेना है, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं, सभी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। क्या कुछ आपका यहाँ पर रहने वाला है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा आपको यहाँ पर चैलेंज है सीटेट अपीयरिंग। ठीक है ना, बड़ा चैलेंज सीटेट, और इनका ये आपको सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि आपको सीटेट अपीयरिंग करने का थे कि इनको तो आपको पता ही है कि शामिल कर दिया गया है। जो भी आपको सीटेट अगस्त वाले हैं, पहले जुलाई वाले थे लेकिन अब फिलहाल अगस्त वाले हो चुके हैं, तो सीटेट अगस्त को भी आपको यहाँ पर बीपीएससी की ओर से मौका दिया गया है। अब जब इनको जब मौका दिया गया है तो ये सीटेट का भी परीक्षा इनको देना पड़ेगा और बीपीएससी का भी परीक्षा देना पड़ेगा, तो इन पर तो आपको ओवरलोड पड़ने वाला है। तो इनके लिए आपको ये काफ़ी समस्या रहने वाली है, ये कैसे मैनेज कर पाएंगे यही काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो सिर्फ आपको पता ही है कि सिर्फ 3 ही चांस आपको मिलना है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी आपको शिक्षक बनने के लिए 3 ही चांस के बारे में बात की है। इनमें से इनका सीटेट आपको पहली बार इसमें अपीयर होंगे, समय बहुत कम है, 60 दिन भी आपको अच्छी तरह से समय नहीं है। इनमें आपको अपीयर होना है, सीटेट का प्रिपरेशन करें कि बीपीएससी का प्रिपरेशन करें, कितना पढ़ें कि इनका दोनों का प्रिपरेशन हो। ये आपको इनके लिए काफ़ी ही बहुत बड़ी समस्या होगी और बहुत बड़ा चैलेंज
चैलेंज है, ठीक है ना। इस तरह से किसी भी एग्ज़ाम का तो प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते, समस्याओं से आप घिरे हुए हैं ऑलरेडी, पहले से ही आप ऊहापोह की स्थिति चल रही थी कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। दौड़ भाग में आपको यहाँ पर मौका तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्या कितना कुछ आपका लाभ होने वाला है, यदि इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर लाभ काफ़ी ही कम होने वाला है। जो भी आपको इस बार अपीयरिंग होंगे इनको क्यों काफ़ी कम लाभ होने वाला है। अब इस तरह से एक तो आप मौका गंवा देने वाला है, सिर्फ आपके पास बचेगा 2 मौका। यदि मानकर चलिए कि आप इसमें अपीयर होते हैं, यदि आप फेल हो जाते हैं तो स्थिति में आपको 2 मौका ही सिर्फ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर लोग अपीयर होना भी चाहते हैं, क्योंकि सरकार की थी जो वैकेंसी की बात है, ये आपको पंचवर्षीय योजना चलती है, तो जो आज आई वैकेंसी का पता कब आएगी, 5 साल के बाद आएगी, 10 साल के बाद आएगी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसको देखते हुए अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि हम इसमें अप्लाई कर लें, क्योंकि आने वाले समय में कब आएगी उससे पहले तो हमारा काम ही खेला ही ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी हमारी अभी प्रिपरेशन है उसी के हिसाब से हम इसमें शामिल हो लेते हैं, कितना कुछ जो भी होगा उसको देखा जाएगा। तो उस स्तर से तो आपको ठीक है। यदि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो एक अपॉर्चुनिटी का ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 2 ही बचने वाला है। इस लिहाज से आपको काफ़ी खराब होने वाला है। लेकिन यहाँ की स्थिति, मौजूदा स्थिति जो है, इस परिदृश्य में देखा जाए तो ये मौका अपना चूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो भी आपको ठीक ही है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता ही है कि बहाली तो आती ही नहीं है। 5-5 साल पे एक बहाली आती है, वो भी मतलब उसमें भी आपको अड़ंगा ही लग जाता है। कोई बहाली 5 साल में भी अच्छी तरह से क्लियर नहीं होती। तो ये बातें हैं। अब इसमें आपको कितने घंटे पढ़ने होंगे, किसको सीटेट के लिए हम बात करेंगे कितने घंटे ये प्रिपरेशन करें तो इनका काम चल जाएगा। कैसे प्रिपरेशन करें तो इनके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। पहले से कुछ पढ़े हों तो सेट प्रैक्टिस इनका करना बहुत ज़रूरी है। जितने दिन समय बचे हैं डेली एक सेट प्रैक्टिस करें, और जो उनका विषय काफ़ी कमज़ोर है उसका भी साथ साथ प्रिपरेशन करें। जो बुक जो उनका मतलब कि प्रैक्टिस में है सब कुछ है, ठीक ठाक है, मिला जुला करके ठीक ठाक है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट मारते रहेंगे तो इनका निश्चित रूप से हो जाएगा, सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको बीपीएससी पर देंगे। जो भी कमज़ोर इसमें सब्जेक्ट है, जिसमें लगता है कि हमारा बुरा हाल है, उसको पकड़ सकते हैं, उसमें थोड़ा सा स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। तो सेट प्रैक्टिस इनके लिए काफ़ी ही आपको महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये डेली एक सेट यदि लगाएं, एक सेट आपको मारें सीटेट का, ठीक है ना, पेपर 1 का, तो ये निश्चित रूप से आपको इसमें क्वालिफाई आसानी से कर जाएंगे। जब ये इसमें क्वालिफाई कर देंगे तो बीपीएससी में आपको अधिक से अधिक समय देंगे। कहने का अर्थ है कि इसमें आपको कम समय लगेगा, तो इसके लिए अब कितने समय यदि पढ़ें इसके बारे में बात किया जाए तो इनके लिए तो जितना भी समय कहा जाए उतना ही आपको कम है। लेकिन तो कोई निशाचरी तो टाइम टेबल हो भी नहीं सकता, कुछ हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। यदि ये 12-13 घंटे डेली पढ़ पाते हैं तो कुछ हो सकता है, इससे कम पर तो कोई चांस ही नहीं है। 12-13 घंटा यदि पढ़ सकते हैं, जिसमें 4 घंटे लगभग आपको सीटेट पर टाइम देना पड़ेगा, सेट प्रैक्टिस मारना पड़ेगा, उसी में आपको कुछ चीज़ पढ़ना पड़ेगा। जो भी बाकी आपको 7-8 घंटे बचे हैं, इनमें आपको जो बीपीएससी का आपको पता है कि सिलेबस कितना लंबा चौड़ा है, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऑलरेडी ये तो शामिल होने वाले नहीं थे, जबकि अभी तक जो जैसा चल रहा था सिस्टम उसके साथ शामिल होने वाले नहीं थे, एकाएक शामिल कर दिए। सिर्फ आपके पास 60 दिन का समय है, जो भी कुछ करना है आपको 60 दिन में ही करना है। तो ये समस्याएं आपको हैं, इसी में ही सब कुछ आपको करना है। तो इसलिए इनको शामिल हुए हैं ये, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कम समय है, तो इतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा आपको प्रिपरेशन के लिए। इससे कम यदि समय देते हैं तो आप मुश्किल में हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि 1 से 5 की तैयारी के लिए कौन सा बुक आपको यहाँ पर काफ़ी बेहतर रहने वाला है, किस बुक से आप प्रिपरेशन करें। कहने का कौन से बेस्ट आपको प्रिपरेशन होने वाला है। तो 1 से 5 के लिए आपको बुक के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पर सिर्फ SCRT का ही आपको काम चल जाने वाला है, क्योंकि इसी से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये बात आप समझ लीजिए कि इसमें आपको 1 से लेकर के 8 तक के बारे में बात करें तो सिर्फ आपको 1 से लेकर के 8 तक से ही आपको 75% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि 1 से 8 के सिलेबस से आपको 1 से 5 का जो भी शिक्षक बनना चाहता है 75% क्वेश्चन तो सिर्फ आपको 1 से 8 से आएगा। 20% क्वेश्चन आपको 9-10 से आने वाला है। 20% जो क्वेश्चन है 9-10 से आपको आएगा, और 5% मानकर चलिए कि जो आपका योग्यता है कि 10+2 चाहिए, वहां से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे अधिक आपको नहीं क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है कि सिर्फ आपको जो प्रिपरेशन करना है, ज़्यादा फोकस आपको करना है 1 से 8 का जो कोर है इस पर आपको फोकस करना है, और इसमें आपको कमांड हासिल करना है इस 2 महीने के अंदर, और इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना प्रिपरेशन करना है। और 9-10 पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। 10+2 पर कुछ विशेष आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस इतने कम समय में संभव ही नहीं है कि आप इसको कर पाएँ। तो ये बातें क्लियर हो गई कि आपको कितना पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। तो SCRT आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है, और इसी बुक से आपको प्रिपरेशन करना है। उसी का सब कुछ आप पढ़िए। सबसे पहले 1 से 8 पर कमांड बनाइए, जो कि आपको अधिक नंबर देने वाला है, और इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको 9-10 के बारे में बात करें तो वो भी आपको काफ़ी
मदद करने वाला है। 1 से 5 यहाँ पर समय आपको कम है, कहाँ तक पढ़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 12 घंटा तो पता ही है कि कम से कम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 12 घंटा नहीं पढ़िएगा तो इसमें आपको कुछ नहीं हो सकता। 12 घंटे में 4 घंटे आपको समय सीटेट पर देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सीटेट तो आप एक ही बार सीटेट पेपर 1 आप पास नहीं किए हैं, तो इस पर समय तो कम से कम 4-5 घंटे आपको देना ही पड़ेगा। ये बात आप हमेशा विचार में रखिए, क्योंकि जब इसमें फेल होंगे तो इसमें भी शामिल नहीं होंगे। तो इसको तो पास करना आपको निहायती ज़रूरी ही है, इसमें आपको पास होना ही पड़ेगा। इसको पास होने के लिए 4-5 घंटा समय इस पर आपको लगना ही है। तो ये आपको पास करना सबसे ज़रूरी है। इसका पास करने का तरीका यही है कि आप सेट प्रैक्टिस अधिक से अधिक मारें और 4 घंटे तो समय आपको कम से कम देना ही पड़ेगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। और 1 से 5 में बीपीएससी शिक्षक बनना है, क्यों आपको मुश्किल, इसके बारे में बात करें तो काफ़ी ही मुश्किल हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको टोटल जो नियोजित शिक्षक हैं, जो आप हैं, सब इस पर आपको लड़ाई लड़ने वाले हैं। और कम से कम नियोजित के बारे में बात करें तो ये 3.5 लाख की संख्या में नियोजित शिक्षक, ठीक है ना। और यहाँ पर फ्रेशर के बारे में बात करें तो ये भी आपको 3 लाख से कम नहीं है, 3 लाख से आपको कम नहीं है फ्रेशर कैंडिडेट। और इसमें हम लोग बात करें कि जो सीटेट जुलाई, जिसे अगस्त भी कहा जा सकता है क्योंकि अगस्त में परीक्षा होना है, इनकी संख्या भी आपको 50,000 से कम नहीं रहने वाली है। तो टोटल यहाँ पर संख्या के बारे में बात करें तो ये 6 लाख कम से कम आपको अभ्यर्थी होने वाले हैं। अब 6 लाख अभ्यर्थियों के कंपटीशन में आपको यहाँ पर बात करें 1 से लेकर के 5 तक में, तो इनमें आपको सीट कितनी है, तो जैसा कि आपको पता है कि 79,000 सीट है। 79,000 सीट के लिए इतने लोग आपको लड़ाई करेंगे। जो नियोजित शिक्षक हैं, जो शिक्षक है, ऑलरेडी इनको शिक्षक बनाने का कार्यक्रम आपको सरकार की ओर से प्रायोजित है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा ही आपको कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें आपको काफ़ी ही ज़्यादा, अब तो ये 50,000 और भी इसमें आकर के जुड़ गए तो और भी कंपटीशन को बढ़ाएंगे। 10% इसमें से जाएँ तो भी आपको कंपटीशन तो बढ़ने ही वाला है, 5% जाए तो भी तो आपको कंपटीशन बढ़ेगा ही। तो यहाँ पर ये आपको काफ़ी ही मुश्किल होने वाला है। अन्य की अपेक्षा 1 से 5 का जो होने वाला है काफ़ी आपको मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी 1 से 5 में ही है। 6 से 8 की तो कोई चर्चा ही नहीं है, ये तो वैकेंसी है ही नहीं 6 से 8 के लिए। तो 1 से 5 का काफ़ी मुश्किल है। तो जो भी 1 से 5 वाले हैं, अपना जो प्रिपरेशन है काफ़ी कोर लेवल से, बेसिक लेवल से करें और बेहतरीन तरीक़ा से करें, अधिक से अधिक समय दें, क्योंकि वही आपका काम आने वाला है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये सभी की सभी बातें हैं। यहाँ पर आपका 1 से 5 में काफ़ी ही भिड़ंत है और यहाँ पर 1 से 5 में नौकरी लेना इतनी आसान नहीं है। इसलिए आपको अपना प्रिपरेशन शुरू कर देना है और कम से कम आपको जो भी, अब इनकी साथ तो मजबूरी है कि ये इतना समय नहीं दे सकते। जिनके पास आपको सीटेट क्वालिफाई है, सिर्फ आपको बीपीएससी का करना है, तो कम से कम 10 घंटे तो ये समय इस पर दे ही, कम से कम 10 घंटे समय दें 1 से 5 के प्रिपरेशन पर, तभी आपको कुछ हो सकता है। और सेट प्रैक्टिस भी करें, जो भी आपको प्रैक्टिस सेट है उससे आपको सेट प्रैक्टिस भी करना है कि आप किस लेवल तक पहुँचे, कितना स्कोरिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ तो आपको नया चीज़ है जो कि आपको पढ़ना है। तो जो पढ़ चुके हैं तो उसमें आपका कितना स्कोरिंग है ये तो पता चलना चाहिए ना। तो कम अवधि आपको समय पर 2 घंटे में ही आपको अपनी सेट प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे का समय है, 2.5 घंटे 3 घंटे आप लगे लेने। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 घंटे में ही आपको अपना काम करना है, क्योंकि जो आपका पेपर होना है 2 घंटे का ही होना है, न इससे 1 सेकेंड अधिक, न इससे 1 सेकेंड कम। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी हाई कोर्ट केस कहाँ तक पहुँचा, क्या कुछ आपको नियमावली क्या कैंसिल हो सकती है। तो दोस्तों, नियमावली कैंसिल हो या ना हो, इस पर आपको स्टे लगने का चांस बहुत ज़्यादा है कि स्टे लगे। स्टे लगने कहने का अर्थ क्या है कि ये होल्ड हो जाएगी नियमावली कुछ समय के लिए, ठीक है ना। कुछ समय के लिए ये जो नियमावली है आपको स्टे लग जाएगी, अर्थात होल्ड हो जाएगी। सब लोग जो भी आपको यहाँ पर केस किए हुए हैं, जो भी संगठन केस किया हुआ है, सब अपना अपना अलग अलग मुद्दा लेकर केस किए हुए हैं। तो सबका मुद्दा कोर्ट का सुनना, ठीक है ना, वो तो आपको निश्चित रूप से सुनेगी। और सुनाने का तरीका होना चाहिए, आपको यहाँ पर ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए। जिनका ड्राफ्टिंग अच्छा होगा उनकी आपको केस भी काफ़ी मजबूत होगी। तो उस आधार पर आपको ये जो होने वाला है स्टे लगना आम बात है, स्टे लग सकता है। उस स्थिति में आपको समय भी मिल सकता है प्रिपरेशन करने का। लेकिन ये हो कि पूरी की पूरी आपको नियमावली ही आपको रद्द हो जाए, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। इसके बारे में अभी तक वो क्लियर कर पाएगा, सिर्फ आपको कोर्ट ही क्लियर कर पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नियमावली में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे ऐसे उटपटांग आपको लूप होल्स है जो कि आपको बचा करके निकाल सकते हैं। बचा कर निकालने का अर्थ है कि जो भी आपको नियोजित शिक्षक है, जो भी आपको अभ्यर्थी हैं, बचा कर निकाल भी सकते हैं, अर्थात इस नियमावली को रद्द भी करा सकते हैं। ये आपको अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। प्रिपरेशन में आपको 1 to 5 के लिए काफ़ी मुश्किलें हैं और काफ़ी लड़ाई आपको ज़बरदस्त है, इसलिए उनका जो प्रिपरेशन भी होना चाहिए ज़बरदस्त होना चाहिए। कम से कम 10 घंटे का आपका प्रिपरेशन होना ही चाहिए। उसके बिना आप
अधूरे रहने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो आपको पंचवर्षीय योजना है जब आएगी तो 5 वर्ष के बाद ही आएगी। तो जो अभी आपको मौका मिला है इसे आप गंवाइए नहीं, क्योंकि ये मौका पुनः आपको यदि मिलेगा भी तो 5 वर्ष के बाद मिलेगा। तो बहुत लोग इसका कोर्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, बहुत लोग अपने प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो कोर्ट तो अपना निर्णय जो करेगा करेगा, लेकिन आपको अपने प्रिपरेशन में लगे रहना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा।